हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी जो हमारे टेस्ट हुए थे मैं उसके बारे में आपको कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने जो ये मासिक परीक्षाएं जो बाय मंथली टेस्ट हुए थे उसमें जो आपकी कॉपी जो मैंने चेक की इंग्लिश में, तो उसमें कुछ जो कमियां थी वो मैं आपको इन ब्रीफ यानी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक टॉपिक आया था बच्चों उसमें एक्सप्लेन करने का। एक तो हमारा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और सेंट्रल आइडिया था। ये आप 10th में भी शॉर्ट आंसर करते थे और लॉन्ग आंसर भी करते थे और वैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स भी करते थे, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए नया टॉपिक इस साल 11th क्लास में आया है वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो है बच्चों एक्सप्लेनेशन। तो आपने कुछ बच्चों ने, मुझे नाम भी याद हैं लेकिन इस बार तो मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ आपकी इस वीडियो में, लेकिन अगर अगले टेस्ट में आप कोई मिस्टेक करते हैं, इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक इन टेस्ट, तो आई विल अनाउंस योर नेम। तब मैं आपके नाम को स्क्रीन पर अनाउंस करूंगा कि इस बच्चे को बताने के बाद भी इसने इंग्लिश में ये गलती की है, ठीक है। तो जब आपको घर पर ऑनलाइन हमने पेपर भेजा है, आफ्टर दैट फिर भी आपने मिस्टेक की हैं, तो वो मिस्टेक क्या है? ग्रामर आपने ठीक कर लिया, वो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो एक्सप्लेन था वो हमें कैसे पोइट्री में एक्सप्लेनेशन को करना है वो मैं आज आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो जो नए बच्चे हैं वो भी सीख लेंगे और जो पुराने बच्चे थे वो भी उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले बच्चों एक्सप्लेन में क्या लिख कर आता है? एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश में वर्ड है एक्सप्लेनेशन, हिंदी में इसका अर्थ होता है व्याख्या। तो जैसे आप 11वीं कक्षा में हिंदी में व्याख्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको रेफरेंस करना है, कॉन्टेक्स्ट करना है और एक्सप्लेन करना है। कुछ बच्चों ने क्या करा है टेस्ट में कि उन्होंने केवल रेफरेंस ही लिख दिया, जबकि वो 1.5 नंबर का आपका क्वेश्चन था, तो उसमें आपको रेफरेंस भी लिखना था, यू हैव टू राइट रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना था और एक्सप्लेनेशन भी। तो कुछ बच्चों ने केवल रेफरेंस लिखा है, कुछ बच्चों ने कॉन्टेक्स्ट लिखा है और कुछ ने केवल न रेफरेंस लिखा न कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिख दिया, या पोएम ऐसे के ऐसे ही उतार दी। जबकि आपको करना क्या है कि सबसे पहले वहाँ पर ये लिखा हुआ था, आप PDF में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ था एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? संदर्भ सहित प्रसंग के लिए व्याख्या कीजिए। तो नीचे की स्टैंजा आपको प्रिंट किया हुआ था, पेपर में छपा हुआ था, मैंने आपको दिया था पोएम से, ठीक है, फोटोग्राफ से। तो आप उसमें उस स्टैंजे को स्टडी करेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उस स्टैंजे के 1 या 2 वर्ड लिख देंगे, ठीक है, इंडिकेशन के लिए, यानी आप संकेत देंगे, फिर डॉट करके एक वर्ड आप लास्ट में लिख देंगे, ठीक। आफ्टर दैट फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इंग्लिश में रेफरेंस लिखेंगे बच्चों, REFERENCE, रेफरेंस। रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं संदर्भ। रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम उस पार्ट का, उस पोएम का नाम देते हैं जिससे ये पैसेज, ये स्टैंजा लिया गया होता है, ठीक। हिंदी में आप लिखते हैं ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पार्ट से ली गई हैं, बट अंग्रेजी में यू हैव टू राइट, क्या लिखना है आपको इंग्लिश में? दीज लाइन्स, सुन लीजिए, लिसन मी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आप पोएम का नाम लिखिए जिस पोएम का वो स्टैंजा है, ठीक। आफ्टर दैट लिखेंगे कंपोज्ड बाय, कंपोज मतलब रचना की हुई, कंपोज्ड बाय, फिर आप पोएट का नाम लिखिए जिस पोएट ने उसकी रचना की है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आप डालते हैं बच्चों कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपको PDF में लिखा हुआ मिला, फिर भी आपने गलत किया। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। इसमें हम 2 या 3 लाइन में प्रसंग लिखते हैं। इंग्लिश में आप लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, या इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट या डिस्क्राइब्स, जो वो बताना चाहता है, उसकी फीलिंग्स, उसके जो पोएम के जो आइडियाज हैं उसको आपको बताना है विद इन 2 या 3 लाइन में। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट हम अपना लिखेंगे लास्ट में, जो पहले आता है उसको एट लास्ट थर्ड पॉइंट में लिख देंगे एक्सप्लेनेशन। क्या लिख देंगे? एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्याख्या। अब व्याख्या जो होगी वो रेफरेंस तो 2 या 1 लाइन का हुआ, कॉन्टेक्स्ट भी 2 या 3 लाइन का हुआ, बट एक्सप्लेन जो होगा, जितना आपका एक्सट्रैक्ट दिया होगा, स्टैंजा दिया होगा, उस सारे को हमें अपने वर्ड में, इन अवर वर्ड यू हैव टू एक्सप्लेन,
आपको एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? तो उसको भी शुरुआत इसी तरह करेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्लेन्स या डिस्क्राइब्स। तो ये आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, प्रोज सेक्शन में भेजा मैंने, पोइट्री में भेजा, फिर भी आपने टेस्ट में गलत किया है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 2 या 3 या 5 मिनट में ये बात बताई कि किस तरह आपको आने वाले एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। पहले रेफरेंस लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन लर्न करके जो आपको पीडीएफ दी गई है, जो पोएम आपको वीडियोज आपको समझाई जाती हैं। ठीक है, फिर भी अगर मिस्टेक होगी तो अगली वीडियो में टेस्ट के बाद में उन बच्चों के नाम अनाउंस करूंगा माइक पर, यहीं पे कैमरे में, जो बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन बताया था बोर्ड पर कि किस प्रकार से हम पोएम में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग यू द थीम ऑफ द सेकंड पोएम, दैट नेम इज द लेबरनम टॉप। यानी हमारी जो आज की कविता है उसका नाम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम ये लिखा हुआ है, द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप क्या होता है बच्चों? लेबरनम एक प्रकार का पेड़ होता है, यानी कि लेबरनम इज अ काइंड ऑफ ट्री। ध्यान से सुनेंगे, लेबरनम एक प्रकार का एक वृक्ष होता है जो येलो कलर का होता है, अर्थात जो पीले रंग का होता है, और उसको हम हिंदी में कहते हैं अमलतास। क्या कहते हैं बच्चों? अमलतास का वृक्ष। यानी लेबरनम की हिंदी होती है अमलतास। क्या होती है? अमलतास। ये अमलतास होता है एक पीले रंग का वृक्ष होता है जो बिल्कुल शांत रहता है। ठीक, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेके अंत तक ये बिल्कुल शांत रहता है, कोई इसमें हरकत नहीं होती है। टॉप का मतलब होता है बच्चों यानी गुच्छा। गुच्छा भी कह सकते हैं, चोटी भी कह सकते हैं, टुनगी भी कह सकते हैं, या कोई फुंदना भी कह सकते हैं। जो यानी किसका पूरा जो हिंदी में अर्थ हुआ द लेबरनम टॉप, इसकी हिंदी हुई अमलतास का गुच्छा या अमलतास की चोटी। इज इट क्लियर? तो एक अमलतास का एक वृक्ष होता है पीले रंग का, उसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनड होते हैं। पॉइजन का मीन्स क्या होता है बच्चों? जहरीले। यानी उसके बीज कैसे होते हैं बच्चों? जहरीले होते हैं। तो ना तो वो बीज किसी काम में आते हैं। वृक्ष भी पीले रंग का होता है, लेकिन उसकी पत्तियां भी पीली इस कदर हो जाती हैं कि वो गिर के नीचे को गिरने लगती हैं बाद में। और ये कब होता है? जब सितंबर यानी सितंबर का महीना आता है। ठीक है, तो सितंबर के महीने में, जो सितंबर क्या यहाँ पे नाम आया है, यानी कि आफ्टर अगस्त एंड बिफोर अक्टूबर, यानी अगस्त के बाद और अक्टूबर से पहले सितंबर का महीना आता है। उस सितंबर के महीने में ऑटोमन सीजन आता है। ऑटोमन सीजन को हिंदी में हम कहते हैं शरद ऋतु। क्या कहते हैं बच्चों? शरद ऋतु। इस शरद ऋतु में, यानी ऑटोमन सीजन में, कवि जो हैं जिनका नाम है टेड हग्स, यहाँ पर पिक्चर भी है पोइट की, टेड हग्स। टेड हग्स ने इस कविता को, इस पोएम को कंपोज किया, यानी कि उन्होंने इस कविता की रचना की थी ऑटोमन सीजन में, अर्थात शरद ऋतु में। तो अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अमलतास का जो वृक्ष है, उसका जो चोटी है, उसका जो गुच्छा है, उसमें किस प्रकार से हरकत होती है। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट द पोएट। अब मैं आपको पोएट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम के पोएट कौन है बच्चों? तो इस पोएम के जो पोएट है उनका नेम है टेड हग्स। क्या नाम है? टेड हग्स। यहाँ पे देख सकते हैं टेड हग्स बाय नेम ऑफ एडवर्ड, यानी कि टेड हग्स जो थे उनको हम जानते थे एडवर्ड के नाम से। हग्स बॉर्न, यानी कि एडवर्ड जे हग्स, बॉर्न अगस्त 17, 1930, यानी कि जो उनका जन्म हुआ था टेड हग्स का, वो 17 अगस्त 1930 को हुआ था। एंड डाइड अक्टूबर 28, 1998, और अक्टूबर 28 को 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अभी मैंने आपको टेड हग्स के बारे में बताया, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो बच्चों यहाँ पर अब आप देखिए कि मैंने आपको, जैसे ये वृक्ष आप नहीं देख पाए होंगे, ट्री जो मैं पढ़ा रहा था अभी, यानी लेबरनम जो ट्री है वो आपने नहीं देखा होगा कभी, या देखा भी होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेबरनम ट्री क्या है। तो ये आपको पिक्चर मैंने यहाँ पर शो करवाई है, यानी कि जो गोपाल भैया हैं उन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प की है, और ये पिक्चर मैंने इसलिए आपको दिखाई है। मैं चाहता तो ऐसे भी पढ़ा देता आपको, लेकिन पिक्चर क्यों दिखाई जा रही है यहाँ पर? ताकि आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए। किसकी इमेज? जो हमारी पोयम है द लेबरनम टॉप, उस लेबरनम टॉप को हम देखें कि क्या है वो पेड़। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये लेबरनम टॉप है जिसको हम हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। अमलतास आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो येलो कलर का होता है, यानी पीला हो जाता है, बिल्कुल गोल्डन है। यू कैन सी
सारा का सारा इसकी जो टॉप है वो पीली है, येलो हो गई है। क्यों येलो हो गई? क्योंकि जो शरद ऋतु होती है सितंबर के महीने में, उस समय क्या होता है कि इस वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो पीले होने लगते हैं, यानी द लीव्स ऑफ द ट्री बिगिन टू येलो एंड फॉल्स, और गिरने लगते हैं, पीले हो जाते हैं। पीले होने के बाद फिर ये पत्ते अपने आप ही जमीन पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये लेबोनम मैंने आपको ट्री दिखाया, इसको अपने माइंड में आप सर्च कर सकते हैं। हॉर्नबिल हमारी बुक चल रही है इस समय, जो प्रोज पोइट्री में है, और आज क्लास 11th का हम द लेबोनम टॉप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ, जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, हु इज द कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम, यानी इस कविता में जो कैरेक्टर है वो कौन है? वो है ये जो बर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल बर्ड मैंने आपको दिखाई है। आपका मन भी इस बर्ड को और ट्री को देखकर अच्छा लग रहा होगा कि राजवीर जी तो हमें भी पेड़ दिखा रहे थे और आफ्टर दैट हमें वर्ड दिखा रहे हैं। तो इस बर्ड की क्या भूमिका है इस पोएम में? ये जो वर्ड है इसको हम गोल्ड फिंच कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड फिंच, और हिंदी में इसे हम कहते हैं सोनचिड़ी। क्या कहते हैं? सोनचिड़ी। सोनचिड़ी आप देख रहे होंगे कि इसका जो कलर है थोड़ा सा येलो है, यानी गोल्डन जैसा हमें लग रहा है, तो इसलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया? गोल्ड फिंच। इंग्लिश नेम क्या है? गोल्ड फिंच, और हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या? सोनचिड़ी। तो ये जो सोनचिड़ी होती है ये उस पेड़ पर आती है, जो पेड़ मैंने अभी आपको दिखाया था अमलतास का। वो पेड़ बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये चिड़िया जो होती है गोल्ड फिंच, ये आती है और उस वृक्ष पर बैठती है, बैठ करके उस वृक्ष के अंदर उसके झुरमुट में चली जाती है, वहाँ जाकर अपना वर्क चिरपिंग चहचहाने की आवाज़ करती है और वहाँ पर चहचहाती है। उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पेड़ था, जो अमलतास का पेड़ है, वो एकदम से कैसे हो जाता है बच्चों? यानी थ्रिलिंग में चला जाता है, अर्थात उत्तेजित होने लगता है। वहाँ पे रोमांटिकनेस होने लगती है, पेड़ हिलने लगता है, संगीत की आवाज़ आने लगती है, और ये चिड़िया फिर वहाँ पर अपना उस पेड़ को आनंदित करके फिर एट लास्ट ये चिड़िया आकाश की ओर उड़ जाती है। ठीक है, अब हम टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यह देखेंगे कि व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट्स बिगिन। अभी मैं आपको इसके टेक्स्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसके टेक्स्ट को आप केयरफुली स्टडी करें और एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पोएम है उसके अबाउट द पोएम मैं आपको बता रहा हूँ। दिस ब्यूटीफुल पोएम डेस्क्राइब्स, यानी दिस ब्यूटीफुल पोएम डेस्क्राइब्स, यह सुंदर कविता वर्णन करती है। डेस्क्राइब्स का मीन्स होता है बच्चों वर्णन करना। हाउ ए लिटिल वर्ड, किस प्रकार से एक छोटी सी चिड़िया। अभी मैंने उस चिड़िया की फोटो आपको दिखाई थी, जो गोल्ड फिंच यानी कि जो सोन चिड़ी थी, उसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, उसी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि हाउ अ लिटिल वर्ड अवेकेंस, किस प्रकार से एक छोटी सी चिड़िया अवेकेंस माने जगा देती है, जागृत कर देती है। द क्वाइट एंड स्लीपी लेबोनम ट्री टॉप, द क्वाइट माने शांत, एंड स्लीपी और सोए हुए, लेबोनम ट्री टॉप यानी कि अमलतास के वृक्ष की टहनी अर्थात जो टॉप यानी उसकी जो चोटी है, जो उसका फुन्ना है, उसको किस प्रकार से वो जागृत कर देती है। इनटू थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, इनटू थ्रिलिंग एक्सपीरियंस का मतलब थ्रिलिंग माने रोमांचक, जो उत्तेजित करने वाला एक्सपीरियंस, अनुभव में। सी लीव्स द ट्री एज क्वाइट एंड लोनली एज इट वॉज। सी लीव्स द ट्री, फिर बाद में क्या होता है कि वह पेड़ को छोड़ देती है, लीव्स माने छोड़ना, एज क्वाइट उतना ही शांत, एंड लोनली और उतना ही अकेला, एज इट वॉज जितना ये था। मैंने ये पोएम की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गोल्ड फिंच चिड़िया आती है, उस पेड़ पर बैठती है, उसमें अपना झुरमुट में जाके पेड़ के अंदर अपनी चहचहाने का कार्य शुरू करती है। वो पेड़ उस समय खुश हो जाता है। कितनी देर खुश रहता है पेड़? फॉर हाउ मच टाइम, यानी जब तक वो चिड़िया वहाँ रहती है और वो चिड़िया वहाँ पर चहचहाती है। उसके बाद फिर वो चिड़िया उड़ जाती है और फिर वो पेड़ उसी तरह से शांत हो जाता है और अकेला हो जाता है जैसा वो चिड़िया के आने से पहले था। इज दैट क्लियर? देखिए, नाउ द लेबोनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। कभी यहाँ पे बता रहे हैं द लेबोनम टॉप यानी जो अमलतास का जो पेड़ है उसका जो गुच्छा है, ठीक है, जो उसकी टहनी है अर्थात जो उसकी चोटी है, इज साइलेंट शांत है, क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत होती है। अर्थात शांत से मतलब कि पेड़ शुरू से लेके बिल्कुल शांत रहता है। इन द आफ्टरनून,
येलो सितंबर सनलाइट इन द आफ्टरनून का मतलब यानी कि तीसरे पहर में। तीसरा पहर क्या होता है? आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद। एक नून होता है दोपहर, एक आफ्टरनून। तो आफ्टरनून का मीन्स होता है दोपहर के बाद अर्थात तीसरे पहर में येलो सितंबर सनलाइट। येलो माने जो सुनहरा सा पीले रंग का, सितंबर माने तो सितंबर का महीना। तो आप कह रहे हो सितंबर पीला कैसे हो सकता है? तो पढ़ाने से मैंने पहले आपको बताया था कि सितंबर इज द मंथ ऑफ ऑटोमन सीजन आफ्टर अगस्त एंड बिफोर अक्टूबर, यानी अक्टूबर से पहले और अगस्त के बाद जो बीच में महीना होता है सितंबर, उसमें ऑटोमन सीजन आता है। ऑटोमन माने शरद ऋतु। तो शरद ऋतु का मौसम है और सितंबर का महीना जो सुंदर सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, जो सूर्य की जो रोशनी है वो येलो हो जाती है। कैसे हो जाती है? येलो। अर्थात कहने का मतलब है कि तीसरे पहर में आकर शरद ऋतु में जो हमारे सूर्य का प्रकाश है वो सुनहरा दिखाई देता है। A few leaves yellowing, कुछ पत्ते, a few माने कुछ ही पत्ते, leaves माने पत्ते, yellowing माने पीले हो रहे हैं। पीले होने का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने पेड़ देखे होंगे, पहले पत्ते हरे होते हैं, फिर बाद में वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने के बाद क्या होता है? फिर वो गिर जाते हैं जमीन पर, फॉल हो जाते हैं। तो a few leaves yellowing, कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलिन, और इसके सारे बीज गिर रहे हैं। सीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बीज। जो किसान खेतों में बोते हैं उन्हें हम सीड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो जो उसके सीड्स हैं, जो बीज हैं अमलतास के, वो भी कैसे हो रहे हैं? गिर चुके हैं। अर्थात जो इसके जो बीज हैं वो कैसे बच्चों? पॉइजन है। पॉइजन का मतलब होता है जहरीले। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा था किस प्रकार से हम जो अमलतास का वृक्ष है उसमें किस तरह से जो उसके जो बीज हैं वो कैसे जहरीले होते हैं, पॉइजन्ड होते हैं, और फिर वो जो जहरीले बीज होते हैं वो भी जमीन पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों हमारा, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो वो अमलतास का जो वृक्ष है, लैबरनम जो टॉप है, वो बिल्कुल शांत रहता है। अपने माइंड में इमेजिन करो, यानी द ट्री लैबरनम टॉप इज ऑलवेज साइलेंट एंड स्टिल एज क्वाइट एज इट इज स्लीपिंग, बट when the goldfinch word comes the tree awakens। जैसे ही वो चिड़िया आती है वो पेड़ फिर से जाग जाता है और उसमें हरकत होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, लुक एट द स्क्रीन। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक, गोल्डफिंच मतलब वो सोनचिड़ी, यानी जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, जब तक वह सोनचिड़ी कम्स आती है विद अ ट्विटरिंग चिरिप। ट्विटरिंग माने होता है चहचहाते हुए, चिरप माने चहचहाने की आवाज। अर्थात जब तक वह सोनचिड़ी एक झटके से अचानक में, ट्विटरिंग चिरप का मतलब होता है यानी अचानक में झटके से वो चहचहाती है। अ सडननेस, सडननेस का मतलब अचानक में। अस्टॉलमेंट, स्टॉलमेंट का मतलब यानी चौंक जाना। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखा। जो पेड़ है अमलतास उसकी जो शाखा है, ब्रांच, एंड माने सिरा। जैसे ही, मैं दोबारा बता रहा हूं, विद अ ट्विटरिंग चिरप अ सडननेस अस्टॉलमेंट एट अ ब्रांच एंड, यानी जैसे ही सोनचिड़ी आती है उस अमलतास के वृक्ष की शाखा के सिरे पर अचानक में चहचहाते हुए, झटके से चहचहाते हुए आती है। उस वृक्ष की जो हमारी शाखा है उसके सिरे पर वह आती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, देन मान होता है तब, स्लीक माने होता है स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक माने चिकना, यहाँ पर चिकने से अर्थ लिया गया है। और एज अ लिजार्ड, लिजार्ड माने आप सबने देखा होगा लिजार्ड, छिपकली, जो हमारे घरों में ही पाई जाती है। छिपकली मतलब लिजार्ड। तो जिस प्रकार से एक छिपकली अपने शरीर को चिकना करके बिल्कुल, स्लीक माने फिसल जाती है या चली जाती है चिकने होकर के, ऐसे ही वो छिपकली की तरह। यहाँ पे कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच आई बच्चों? यानी कि सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे उपमा दी गई है कि वो चिड़िया उस प्रकार से आगे खिसकती है जिस प्रकार से एक छिपकली अपने शरीर को चिकना करके आगे की ओर खिसक जाती है। ऐसे वो चिड़ी भी, जो चिड़िया है वो भी शाखा से सिरे तक चली जाती है, गुनगुनाती हुई, चहचहाती हुई। एंड अलर्ट, अलर्ट माने और सचेत हो जाती है। अलर्ट का मतलब होता है अलर्ट यानी कि सचेत हो जाती है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है अकास्मिक, और बिल्कुल आकस्मिक, अचानक में आकस्मिक आए हुए। सी एंटर्स द थिकनेस, और अचानक में आकस्मिक रूप से सी एंटर्स द थिकनेस, वह उस थिकनेस का मतलब होता है पेड़ का आंतरिक भाग, यानी कि इनर पार्ट ऑफ द
लैबोरनम ट्री, यानी उस लैबोरनम अमलतास के वृक्ष का आंतरिक हिस्सा, जिसे हम झुरमुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? झुरमुट। यानी क्या सीखा आपने कि वो चिड़िया एक छिपकली की तरह उस पेड़ के अंदर ऐसे करके सिरा से होते हुए, शाखा से होते हुए उस पेड़ के अंदर झुरमुट में प्रवेश कर जाती है, जैसे छिपकली खिसकती हुई आगे को बढ़ जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन मतलब बच्चों क्या है यहाँ पे मशीन का मतलब है और एक मशीन अपना कार्य शुरू कर देती है। तो मशीन थोड़ी होगी पेड़ में, मशीन क्या है? मशीन यहाँ पर उस गोल्ड फिंच को कहा गया है। यानी जिस प्रकार से एक मशीन काम करना शुरू कर देती किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ऐसे ही वो चिड़िया भी, सोन चिड़ी भी झुरमुट के अंदर जाकर उस पेड़ के इनर पार्ट में जाकर क्या करना शुरू कर देती है? अपना काम। काम क्या उसका? चिरपिंग करना, अर्थात चहचहाने का काम शुरू कर देती है। ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग्स माने चहचहाने की आवाज वो करना शुरू कर देती है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब क्या होता है? विंग्स माने पंख और ट्रेमर माने फड़फड़ाना, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज वहां पर आनी शुरू हो जाती है। कहां पर? जब वो चिड़िया आई और चिड़िया उस पेड़ के अंदर झुरमुट में एंट्री कर गई, और वहां थोड़ी देर बाद एक मशीन की तरह वो चिड़िया भी अपना चहचहाना शुरू करती है। उसकी चेटरिंग्स यानी चहचहाने की आवाज और उसके पंखों की फड़फड़ाने की एक आहट सुनाई देती है। एंड ट्रिलिंग्स, और वहां पर भी चहचहाने की आवाज, जो स्वर कंपन होता है। ट्रिलिंग्स का मतलब होता है बच्चों स्वर कंपन, यानी कि आवाज वहां पर सुनाई देती है, स्वर कंपन होने लगता है उस पेड़ के अंदर। पेड़ कांपता नहीं है, लेकिन जो चिड़िया उसके अंदर चहचह कर रही है उससे जो है वहां पर एक स्वर कंपन होता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। द होल ट्री, सारा का सारा पेड़। होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, ठीक है। द होल ट्री, संपूर्ण अमलतास का पेड़ या चोटी, ट्रेम्बल्स, कांपने लगती है। कांपने का मतलब हिलने लगती है। बिगिंस टू मूव, यानी कि उसके अंदर हरकत होने लगती है। पेड़ नहीं हिलता है, चिड़िया जब उसके अंदर रोमांटिकनेस अवायर्स करती है, जब चिड़िया वहां चहचह करती है, तब वो पेड़ ट्रेम्बल्स करने लगता है। एंड थ्रिल्स, और उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित का मतलब, थ्रिल्स मतलब उत्तेजित होना, अर्थात उस चिड़िया के आने से उस पेड़ के अंदर स्वर कंपन होता है, कांपने लगता है, हिलने डुलने लगता है, और वहीं पर उत्तेजना भी उस पेड़ के अंदर आ जाती है। लेकिन पहले क्या था, मैंने आपको बताया पहली लाइनों में कि पेड़ बिल्कुल शांत है, बट किसी के आने से वो पेड़ एकदम क्या होता है? हरकत में आ जाता है। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। इंजन मतलब बच्चों क्या होता है? जैसे कोई बस है, बाइक है, ट्रेन है, तो हर किसी ट्रेन को चलाने के लिए जितने भी उसके पीछे डिब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उन डिब्बों को चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है। तो वो इंजन जो होता है मालिक होता है, ये कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर जो इंजन है वो क्या है? चिड़िया को कहा गया है, गोल्ड फिंच को। पहले हमने मशीन कहा था चिड़िया को, अब यहाँ पर क्या कहा है? इंजन कहा है। यहाँ पे कभी मेटाफर फिगर्स स्पीच को यूज कर रहा है। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। इंजन मतलब ये जो चिड़िया है अपने यंग वंस, यंग वंस क्या होता है? जो चिड़िया के, सोन चिड़ी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वो एक इंजन है, अर्थात उनको भोजन कराने का काम करती है। सी स्टॉक्स इट फुल। स्टॉक्स इट फुल का मतलब वह इसे पूरी तरह, स्टॉक्स माने संतुष्टि दे करके, इट फुल इसको पूरी तरह से इसको संतुष्टि देकर खाना खिला देती है। खाना खिलाने का मतलब क्या है? कि अपने बच्चों को, इंजन का मतलब ऐसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों को खाना खिलाता है। इस प्रकार से चिड़िया भी उस पेड़ के झुरमुट के अंदर अपने यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को संतुष्ट करके भोजन कराती है, उनका पेट भरती है। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अब देखिए क्या हुआ कि वो चिड़िया चली जाएगी यहाँ से, इतना उसने कार्य किया, उसके आने से पूरा पेड़ एकदम कैसा हो गया था? उत्तेजित हो गया था, सुंदर हो गया था, खिलने लगा था। वरना उस पेड़ की लाइफ क्या थी कि वो पीला होके जमीन पे वो गिर रहे थे, उसके पत्ते उजाड़ हो रहा था, डेजर्टेड हो रहा था। लेकिन एक सुंदर सी चिड़िया के आने से उस पेड़ में थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, द ट्री लुक्स अवायर, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। तब वह चिड़िया फ्लड्स आउट, फुर फुर करके एकदम तेज से उड़ जाती है टू अ ब्रांच एंड, एक उस पेड़ की शाखा के सिरे की ओर, अर्थात उस शाखा से उस सिरे की ओर वो चिड़िया उड़ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस,
अपने उस चेहरे को दर्शाते हुए, शोइंग माने दर्शाते हुए, हर बेयर्ड फेस, बेयर्ड फेस का मतलब उसका जो चेहरा है, किसका, चिड़िया का, जो उसने ढक रखा है। किसे ढक रखा है बच्चों, यानी जो उसकी पेड़ की टहनियाँ हैं अमलतास की, उसकी जो पत्तियाँ हैं, द फेस covered with the leaves and branches of that laburnum tree top. Is that clear? तो यहाँ पर बेयर्ड फेस उस चिड़िया के चेहरे को कहा गया है जो उस पेड़ की पत्तियों से और शाखाओं से ढका हुआ है। आइडेंटिटी मास्क, वही उसकी पहचान है। मास्क मतलब मुखौटा, अर्थात जो चिड़िया के जो मुखौटा है उसकी वही पहचान है, उस पेड़ के पत्ते और शाखाएं। तो बच्चों नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, देन विद एरिक डिलिकेट विशिल चिरप विस्प्रिंग्स, देन विद एरिक डिलिकेट, एरिक माने यानी कि डरावना सा, विचित्र, डिलिकेट विसिल चिरप, विसिल माने तेज आवाज की सीटी सी, विसिल माने क्या बच्चों, सीटी, यानी तभी वहां पर क्या होता है, देन विद एरिक डिलिकेट विसिल चिरप विस्प्रिंग्स, तब वह चिड़िया क्या करती है कि एक तेज सीटी की आवाज करते हुए, चिर विस्परिंग फुसफुसाते हुए, चहचहाते हुए, फुसफुसाते हुए, सीटी की तेज आवाज करके या एक सीटी की तेज आवाज के साथ फुसफुसाते हुए या आहट करते हुए, विस्परिंग माने क्या होता है, फुसफुसाना या आहट करना। सी लॉन्चिस अवे, लॉन्चिस का मतलब वह उड़ जाती है, अर्थात चली जाती है, लॉन्चिस अवे, सी लॉन्चिस अवे, वह चली जाती है या उड़ जाती है, कहाँ, टुवर्ड्स द इनफाइनेट, टुवर्ड्स मतलब की ओर, और इनफाइनेट का मतलब होता है बच्चों अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, दैट हैज नो लिमिट्स, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसको हम कहते हैं इनफाइनेट। और इनफाइनेट वर्ड का यहाँ पर अर्थ है अनंत, और अनंत किसके लिए लिया गया है, आकाश के लिए, अर्थात ब्लू स्काई, जो अननोन ब्लू स्काई अर्थात अनजाना नीला आकाश है, उस नीले आकाश की ओर, उस अनंत की ओर वह चिड़िया उड़ जाती है। और फिर क्या हुआ होगा, आप खुद सोच के बताइए, अब क्या घटना घटित हुई होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब वो चिड़िया आई तो पेड़ शांत था, लेकिन उसके आने से उस पेड़ में जागृति आ गई, अवेयरनेस आ गई, अवेकेंस हो गया ट्री। और अब फिर क्या हुआ, एंड द लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अब क्या हुआ, जब वो चिड़िया आनंद की ओर, आकाश की ओर उड़ जाती है अपना वर्क करके, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम मतलब जो अमलतास का वृक्ष है, उसकी जो चोटी है, ठीक है, जो उसके फुन्ने हैं, टुनगी, सबसाइड्स मतलब टू एम्प्टी, अब बिल्कुल विहीन हो जाती है। सबसाइड टू एम्प्टी मतलब खालीपन में वो पेड़ चला जाता है, अर्थात फिर से वो पेड़ बिल्कुल विहीन हो जाता है। लाइक डेथ, अर्थात दैट ट्री बिकम्स लाइक डेथ इन द एंड व्हेन दैट गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द अननोन ब्लू स्काई। तो ये पोएम मैंने आपको पढ़ाई, द लेबनम टॉप, इसके पोएट थे टेड हग्स। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन आपको बताया था करना, सेंट्रल आइडिया, और जो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो इसके टेक्स्ट पर बेस्ड होंगे, उन सब की पीडीएफ मैंने आपको कल लास्ट टर्न पे भेज दी थी। आज इस पोएम को आप स्टडी करेंगे, समझेंगे, पिक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। और फिर भी एनी प्रॉब्लम यू हैव तो मुझे पर्सनल नंबर पे या वीडियो के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।